मैं धन्यवाद देती हूँ। आज एक और दिन हमारा जीवन में दिया है। हम अलग अलग जगह में बैठकर परमेश्वर का वचन बोलने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिए है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हम प्रभु को आराधना, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में हम बुलाती हूँ। प्रभु हमको सहायता करे। हमको मालूम है बाइबल के अंदर बहुत सारे बहनों के बारे में लिखा है। अलग अलग रीति में, अलग अलग भाग में वो लोग उनका सेवकाई किया है। परिवार के अंदर बहुत नमूना बनकर हमको दिखाया है। हम बहुत सारा बहनों के बारे में हम सुना है, लेकिन आज मैं हमारा बीच में हमें मनन करने के लिए एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लेके आती हूँ। हम सब वचन पढ़ा है, लेकिन वो व्यक्ति के बारे में थोड़ा हम आज, एक बहन है, उनके नाम आप सुना हुआ, लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा बात करके पवित्र आत्मा हमारा जीवन में क्या बोलती है, वो बहन के द्वारा क्या हमको सिखाती है, हमसे थोड़ा देखने के लिए हम जा रहे हैं। सब सुना है सिपोरा। सिपोरा कौन है? सिपोरा एक व्यक्ति, बहन की नाम हम सब सुना है, लेकिन ये सिपोरा कौन है? मूसा का पत्नी सिपोरा। हम निर्गमन का किताब के अंदर ये बहन के बारे में हम देखा है। निर्गमन पुस्तक 2:21 में ये बहन के बारे में पहली बार लिखा हुआ है। 21 के अंदर ऐसा लिखा है, और मूसा उस पुरुष के साथ रहने के तैयार हुआ, उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। उसके वो 2:16 से हम पढ़े तो मालूम पड़ता है ये बहन का परिवार के बारे में, इनके जीवन के बारे में सब हमको मालूम पड़ता है। ये बहन सिपोरा एक मिद्यान जाति का एक याजक का बेटी था। ऐसा एक परिवार की नहीं था, एक मिद्यान एक जाति था, उनका पुरोहित था, पुरोहित का बेटी है। उनका परिवार के अंदर 7 लड़की था, एक नहीं है, 2 नहीं है, 7 लड़कियों में से एक को प्रभु पसंद किया है। पसंद करके मूसा का पत्नी बनने के लिए, मूसा का परिवार का पारिवारिक जीवन के अंदर तो मूसा के साथ रहकर प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर का लोगों को चलाने के लिए सिपोरा को प्रभु पहले से देखा था। हमको मालूम है मूसा को बारे में हम बहुत सुना है, बहुत हम उसका बारे में सुना है, उनका जीवन का चरित्र सब हमको मालूम है। मूसा को मालूम नहीं था क्या मेरा जीवन में होने वाला है, कारण वो पहले मूसा का 2 अध्याय के अंदर हम देखे तो मूसा का जीवन के अंदर बचपनी से लेकर वो अलग एक व्यवस्था का अलग रीति से प्रभु ने उनको बड़ा किया है। पहले माता पिता से दूर किया, पानी के अंदर डाला, उसमें से प्रभु बचा के राजमहल में लेके आया, खुद का माँ आके उनको पालन पोषण किया, ये सब हमको मालूम है। लेकिन उधर से मिस्र राज्य से फरौन को डरकर वो उधर से भाग के जाने के समय में भी मूसा को मालूम नहीं कल का दिन उनके जीवन में क्या होने वाला है, क्या पर्पस है उनके जीवन में है। लेकिन परमेश्वर को मालूम था मूसा के जीवन के बारे में एक बड़ा एक योजना स्वर्ग के अंदर एक मास्टर प्लान मूसा के बारे में प्रभु ने लिखे रखा था, यहोवा ने लिखे रखा था। वो पूरा करने के लिए उनको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए था, उसके लिए प्रभु ने पसंद किया हुआ व्यक्ति है सिपोरा। लेकिन वो लड़की का, वो बहन का जीवन के अंदर से हम देखे थे 7 लड़की है, मैं पहले बोला 7 लड़की से एक को प्रभु ने अलग किया है। उसमें ये बेटी का स्वभाव था, वो क्या है, अपना पिताजी का घर का काम करके, उनको बकरी था उसको चराने के समय उसको पानी पिलाना, ये सब काम सिपोरा का था। 7:16 से पढ़े तो मालूम पड़ता है। लेकिन बहन इसके में मतलब यही है, वो आलसी नहीं था, काम करने वाली एक बहन थी, उसको प्रभु ने पसंद करके रखा है। मेरे और आपका जीवन के अंदर प्रभु ऐसी बहनों को ढूंढता है, परमेश्वर के लिए कुछ काम करने वाला व्यक्ति को। हम बाइबल में पूरा पढ़ के देखो,
परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति लोग आलसी नहीं है, वो काम करने वाला व्यक्ति लोग होता है, कुछ ना कुछ काम में आगे बढ़ते हैं, उसको प्रभु पसंद करके परमेश्वर का सेवा के लिए बुला के अलग करता है, परमेश्वर का राज्य का महिमा के लिए करती है। मेरा और आपका जीवन के अंदर आलसीपन है तो हम दूर करके प्रभु के लिए अलग होने के लिए परमेश्वर का नाम का महिमा करना है। दूसरा में वो बहन से हम सीखने के लिए परमेश्वर का कृपा अनुग्रह सिप्पोरा का ऊपर उंडेला है। तो सिप्पोरा का मालूम नहीं था प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर उंडेला है। वो कौन है, मूसा कौन है, वो क्या काम के लिए, सिप्पोरा का कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको पसंद करके, परमेश्वर ने उनको, यहोवा ने उसको अलग करके रखा था, लेकिन परमेश्वर का राज्य का महिमा को वर्णन करने के लिए, परमेश्वर का लोगों को वो चलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य का महिमा का एक बड़ा भाग उसके ऊपर रख के चलाने के लिए प्रभु ने पसंद करके रखा था। इस सिप्पोरा का जीवन के अंदर से प्रभु के एक महिमा था, इसीलिए प्रभु ने उसको ऊपर प्रभु ने अनुग्रह उंडाला है। आज मेरा आवाज सुनने वाला हर एक बहनों को मैं बोलती हूँ, मेरा और आपका जीवन के अंदर ये अनुग्रह प्रभु ने दिया है। हमको भी प्रभु परमेश्वर का दया उंडेला है। हमको मालूम है हमारे परिवार से, हमारा समाज से प्रभु ने अलग करके परमेश्वर का कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेल कर प्रभु ने एक बड़ा काम के लिए हमको रखा है। शायद हम अनेक कष्ट से, अनेक समस्या से हम अलग करके आ रहा है, लेकिन आप रोमियों का पत्री 9 का 15 पढ़े तो मालूम पड़ता है। रोमियों का पत्री 9 का 15 आप देखो, उधर एक मूसा ने बोला हुआ एक वचन है, वो वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहा है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। 18 में लिखा है, इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिससे चाहता है उसे कठोर कर देता है। उसमें एक और वचन भी देख सकता है, 17 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है, तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। परमेश्वर यही चाहता है, मेरा और आपके द्वारा परमेश्वर का महिमा सारे जग में होने के लिए प्रभु ने हमको पसंद करके रखा है। बहनों, मेरा आवाज सुनने वाला हर एक बहनों को मैं बोलती हूँ, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह उंडेला है, आपके ऊपर परमेश्वर का दया आ गया है, आपके ऊपर प्रभु ने अलग करके आपको रखा है। परमेश्वर का महिमा को पूरा पृथ्वी पर एक एक अंग प्रभु, एक एक व्यक्ति वो प्रभु का महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु रखा है। कैसे प्रभु का महिमा हमारा द्वारा प्रकट करेगा? शायद हमारा व्यवहार से, हमारा बोली से, हमारा गवाही से, परमेश्वर हमारा गीत के द्वारा प्रभु ने कैसे हमारे ऊपर, प्रभु का प्लान है, प्रभु ने कैसे रखा है, ऐसा हमारा ऊपर से प्रभु का महिमा बाहर निकलना है, उसके लिए हम समर्पित होना है। मैंने बोला है, 7 लड़कियों से अलग करके मूसा का जीवन साथी बनकर ये बहन जाने के समय में उनको कुछ भी मालूम नहीं था, मूसा इस्राएल का एक बड़ा लीडर बनेगा, प्रभु के परमेश्वर यहोवा के साथ बात करने वाला व्यक्ति बनेगा, वो कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी उनको मालूम नहीं था। पर प्रभु ने, पर यहोवा ने पसंद करके रखा हुआ एक बड़ा लीडर है, उनको मालूम नहीं था, लेकिन वो पति का दी बातों पर विश्वास करके, पति का बातों के ऊपर विश्वास करके प्रभु के बारे में शायद मूसा ने उनको बोला हुआ होगा, उनको अधीन में रहकर आगे बढ़ा है। हम देखें तो दूसरी एक भाग हम देख सकते हैं, 4 का सिपारा को हम बाद में देखिए, 4 का 18 देखा है, ये लोगों के यात्रा का बीच में मूसा का 4 अध्याय के अंदर हम देखी तो मूसा का जीवन के अंदर यहोवा उनके साथ बात करके वो बकरी को चलाने के समय में
वो आमने सामने आके प्रभु के साथ बात किया है। वो बात शायद सिपोरा को जाके बोला है, सिपोरा को जाके बोल के यहोवा ने मेरे को ऐसा बोला है, मिस्र में वापस जाओ, इसराइलों को चुरा के इसराइल देश में, कानान देश में लेके जाओ। वो दर्शन सिपारा को बोला है। 4:20 में लिखा है, वो पूरी रीति से पति का आज्ञा को पालन करके वो क्या ऐसा चलने वाला व्यक्ति बन गए। 20 में लिखा है, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटे को गधे पर चढ़कर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। कैसे गया है? इधर के एक शब्द मेरे को बहुत पसंद हो गया, परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिया है। परिवार से देखो, सिपारा को बहुत सारा लेके जा सकता है, मिद्यान से जाने के समय में बहुत सारा लेके जा सकता है, कारण इतना 40 साल तक उन्होंने पापा का काम करके करके वो उधर रहता था, बहुत सारा लेके जा सकता था। लेकिन उधर एक शब्द आप सुना है, परमेश्वर की उस लाठी को। 3 अध्याय में, 4 अध्याय चालू होने के पहले 3 अध्याय तक हम देखे तो वो लाठी उनका परिवार का लाठी था, और परमेश्वर का लाठी नहीं बना था। वो बकरी को चलाने के लिए उनका परिवार को संभालने वाले एक लाठी बन के रखा था, लेकिन प्रभु ने उसको बदला, वो लाठी वो परमेश्वर का लाठी बन गया, वो उनका भरोसा हो गया। प्रिय बहनों, प्रभु ने हमको बुलाया है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला है। बाद में हम पूरी रीति से परमेश्वर का हाथ में समर्पण करके, परमेश्वर का प्रभु ने हमारे हाथ में दिया हुआ क्या दान है, वो परमेश्वर का हाथ में दिया तो परमेश्वर का होता है। वो दान लेके, वो वरदान लेके हम आगे बढ़े तो खुदा का आशीष हमारे ऊपर उंडेलेगा, खुदा आगे लेके जाएगा, परमेश्वर का बड़ा महिमा हम देखेगा। हमको मालूम है ये लाठी बहुत मिस्र राज्य के अंदर है, अनेक चमत्कार किया हुआ लाठी है, ऐसा लेके लाठी नहीं है। ये लाठी बड़ा चमत्कार दिखाया हुआ लाठी है, मूसा परमेश्वर का ओर से आया हुआ अनुग्रह है। मेरा और आपका जीवन के अंदर है परमेश्वर को ओर से आया हुआ अनुग्रह, वो अद्भुत काम आपका परिवार में करेगा। मेरा आवाज सुनने वाले एक एक व्यक्ति को मैं बोलती हूँ, परमेश्वर को ओर से आपका घर में क्या आशीष आया है, क्या आपके जीवन के अंदर आज आपका हाथ में क्या है, वो प्रभु का हाथ में दे दो। वो आपके जीवन के अंदर आशीष बनकर वो आपका परिवार को चलाएगा। आपका परिवार के अंदर का हर एक समस्या के सामने वो लाठी आपको रास्ता खोल के दिखाएगा। आपको मालूम है मूसा के जीवन के अंदर है, और लाल समुद्र के सामने भी वो लाठी उनको रास्ता खोल के दिखाया है, समुद्र के सामने भी वो लाठी उनको मददगार बनाया है। शायद आपका मेरा आवाज सुनने वाला बहनों, वो अनुग्रह आपका समस्या के सामने, वो कठोर अवस्था के अंदर, दुख की अवस्था के अंदर, निराश के अंदर, वो आपके हाथ में प्रभु ने दिया वरदान। शायद वो गीत गाने वाला होगा, आपके जीवन में क्या है यार, आपका लाठी के समान आपका हाथ में है, वो आपका जीवन के अंदर समस्या के सामने प्रभु का अनुग्रह का काम आएगा। आज वो आपको क्या वरदान दिया है, आपका घर के अंदर क्या है, वो प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु ने वो अनुग्रह का चीज बनकर आपको वापस देगा। वो आगे आपको समस्या के सामने, बीमारी के समय में आपका घर का क्या जरूरत है, और समय में प्रभु आपको मददगार बनकर आपके संग रहेगा, उसको प्रभु के हाथ में दे दो। सिपारा का बोलने गवाही यही होएगा, प्रभु ने मेरे हाथ में, मेरे परिवार के हाथ में एक लाठी दिया है, वही हमारा भरोसा है। ना मैं पिता के घर से कुछ लेके नहीं आया, मेरा पिता के घर से मैं कुछ भी लेके नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने, यहोवा ने दिया हुआ लाठी मेरा परिवार का आशीष बनकर मेरा परिवार को चलाया है। आपका आशीष स्वर्ग राज्य से आप देखो, स्वर्ग का दरवाजा देखो, वो दरवाजा खोलकर आपका आशीष लेके प्रभु लेके आएगा। वो आशीष हमेशा आपका परिवार में रहते बनेगा। मैंने मन में विचार किए, वचन पढ़ने के समय में मिद्यान का पुरोहित इत्रो ने, सिपोरा का पापा का नाम है इत्रो,
मित्रों ने कुछ आशीष दे के भेजे तो आशीष रास्ता में खत्म होता था, लेकिन वो आशीष उनके जीवन में कुछ काम नहीं आया था, नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष उनके जीवन में हमेशा बने रहा है। वो लाठी मूसा का परिवार जीवन के अंदर, मूसा का सेवकाई के अंदर सब में आशीष बनकर रहा है। मूसा का अकेला छोड़ा नहीं है, वो लाठी हमेशा मूसा के संग रहा है। प्रिय बहनों, प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह हमेशा हमारा साथ रहता है, उसको कभी कमी नहीं होएगा। शायद आपका घर के अंदर आज बहुत सारा कमी होएगा, आप देखें तो कुछ इधर से उधर तक पहुंचने के लिए कुछ ही रास्ता नहीं होएगा, लेकिन प्रभु का हाथ में दे दो। आपके हाथ में क्या है? शायद दो रोटी होएगा, साथ में शायद आपका बैंक, आपके हाथ में थोड़ा धन होएगा, नहीं तो आपके हाथ के अंदर कुछ भी नहीं होएगा। आज प्रभु का हाथ में खुला हाथ दिखाओ, प्रभु मेरा हाथ में कुछ नहीं है, मेरे को आशीष दे दो, मैंने आपको हाथ में समर्पण करता है। प्रभु ने आपको दे लेगा, स्वर्ग का दरवाजा खोलकर आपको आशीष देगा, पर वो आशीष आपका घर के अंदर हमेशा बने रहेगा। ना दुनिया वाला देने वाला आशीष कभी नहीं आपका घर में रखेगा नहीं, वो थोड़ा समय के लिए, उसके बाद वो खत्म होता है। दूसरी हम देखें तो दूसरी एक हमको देखने के लिए 4:24 में आप देखना है। 24 के अंदर, ये यात्रा के अंदर ये लोगों के जीवन में बहुत बड़ा घटना हो गया। कारण मूसा ने एक बातों को, परमेश्वर के एक आज्ञा को इतना सीरियस नहीं लिया, इतना एक महत्वपूर्ण नहीं बनाया। उन्होंने उसको एक ऐसा किया नहीं था, वो बहुत ऐसा चलता है ऐसा, हमारा सबका स्वभाव के समान ये चलता है ऐसा रखा था। लेकिन परमेश्वर के एक नियम है, प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा, वो कल्पना है, उसको इधर से उधर नहीं जा सकता है। लेकिन वो आज्ञा को मूसा ने क्या किया था, थोड़ा रुकाया, थोड़ा उसको सीरियस नहीं किया था। वो समय में उसका यात्रा के अंदर हम देखे तो बीच में एक दूध आ गया था। 23 से आप पढ़ के देखे, बाद में आप पढ़ना है, अभी मैं पढ़ती नहीं। वो देखने के समय अब्राहम, हमें देखे तो ये आज्ञा कहाँ से आया था? अब्राहम को प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा है। अब्राहम उल्पत्ति का पुत्र 17 के अंदर 24 में लिखा है, वो आज्ञा प्रभु ने दिया हुआ आज्ञा है। वो आज्ञा को कारण क्या है? अब्राहम को बोला था, आपका परिवार में पैदा हुआ हर एक लड़का लोगों को खतना करने के लिए बोला था। लेकिन मूसा ने इतना वो सीरियस नहीं लिया था, वो ऐसा ही चलते रहता था। लेकिन रास्ता में स्वर्ग का दूध आके उनको यात्रा को रुकने के लिए उधर खड़ा हुआ था। उस समय में सिपोरा खड़ी होकर वो उधर एक काम करके वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए वो खड़ी हो गया था। समस्या के सामने बहनों, परिवार का आगे का यात्रा के अंदर रुकावट आया तो, आगे का यात्रा के अंदर आप समस्या देखे तो आपने घुटनों में बैठना है, परमेश्वर को पूछना है, प्रभु क्या है मेरा जीवन का, मेरा परिवार के अंदर क्या समस्या है, क्या है? प्रभु को पूछकर वो रास्ता उसको खोलना है। परमेश्वर के सामने बैठने के लिए आप रुकना है। शायद हमारा यात्रा, हम मिस्र यात्रा कर, स्वर्गीय यात्रा कर रहा है, कई रुकावट हमारा जीवन में आएगा। हमारे परिवार के जीवन के अंदर हमारे बच्चे का आशीष का रुकावट है, हमारे परिवार का आगे बढ़ने का रुकावट है। ये सब कुछ हमारे जीवन में आने के समय बहनों, आप लोग घुटनों में बैठना है, प्रभु को पूछना है, प्रभु क्या है ये विषय का उत्तर क्यों नहीं मिलता है, क्या है मेरा पारिवारिक जीवन के अंदर, क्यों मेरी समस्या है, क्या है, ऐसा पूछ के तो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिखा के परमेश्वर आपको बताएगा, आप इधर प्रभु सुधरो, ये भाव को आप क्लियर करो, ये याग के अंदर, ये याग का ये वेदी का जगह टूटा हुआ है, प्रभु आपको बोलेगा। उधर आप दीवार बनाए तो, उधर आप वेदी को अच्छे से रखे तो परमेश्वर का आशीष आपका घर के अंदर ले लेगा।
परमेश्वर का आशीष स्वर्ग से निकलेगा, उधर प्रभु आगे लेके जाएगा। बहनों, हमारा काम है। सिपोरा ने उधर खड़ी नहीं है तो वो यात्रा उनका रुकावट में होता था। मेरा और आपका जीवन के अंदर हम खड़ी होना है, हम बुद्धि के साथ काम करना है। इसका मतलब यही है, बुद्धि के साथ काम करना है। बुद्धि बिना हम बैठे तो हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा, हमारा मसीह जीवन अच्छा नहीं होगा। मेरा आवाज सुनने वाला हर एक बहनों को मैं बोलती हूँ, हमारा जीवन के अंदर बुद्धि के साथ रहना है। नीति वचन के अंदर हम पढ़े तो हमको मालूम पड़ता है, समझने वाली बहनों 24 के अंदर है, 24 का 3 और 10 ये सब में लिख के रखा है। बुद्धिमानी स्त्री, बुद्धिमान बुद्धि के कैसे करना है हमको मालूम पड़ता है। मैं ज्यादा बोलती नहीं, वो फालतू के अंदर नहीं जाता है। नीति वचन का किताब आप लोग हमेशा पढ़ना है। उसके अंदर बुद्धिमान और समझने वाली समझ, वो दो शब्द को आप पढ़ना है। बहन, मेरा आवाज सुनने वाला हर एक बहनों को मैं बोलती हूँ, बुद्धिमान और समझ, वो दो शब्द आप हमेशा पढ़ना है। उधर बुद्धिमान का शब्द लिखने के साथ बोलना बुद्धिमती नहीं, समझ का शब्द बोलने के समय समझने वाली बहन में बननी चाहिए। बहन है तो हमारा आत्मीय जीवन आगे बढ़ सकता है, हमारा पारिवारिक जीवन आगे बढ़ सकता है। हम कौन सी समाज में रहता है और समाज में हम अच्छी होती है। हम बिना बुद्धि और समझ के साथ हम रहे तो हमारा जीवन अधूरा होता है। बहनों, पूरा उधर समझने वाली नहीं है तो उनका जीवन के अंदर बहुत खतरा आता था। पारिवारिक जीवन के अंदर समाज के रहने वाला बहनों, हम कई बात तो समझना चाहिए। शायद हमारा पास हमारा बुद्धि से हमारा नहीं होता, हमारा समझ से हम दूसरों को पहचान करना है। जीवन में क्या समस्या है, हमारे पास आने वाले लोगों को परखने के लिए हम थोड़ा समझ हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे पास शायद हमारे परिवार में कोई दुखी है तो हम उनको बोलने, वो आके हमको बोलने का जरूरत नहीं है, हम उसको देख कर करने का जरूरत है। इस दिनों में परमेश्वर को हम मांगना है, प्रभु मेरे को बुद्धि और समझ दे, मेरे को मेरा ये स्वर्गीय यात्रा के अंदर है, प्रभु मेरे को ये दो चीज मेरे को दे दो। हम प्रार्थना करें तो प्रभु हमारे जीवन में देगा। आप हमेशा ये नीति वचन थोड़ा पढ़ना। बहनों, मेरा आवाज सुनने वाला हर एक बहनों को मैं बोलती हूँ, नीति वचन नहीं तो प्रोवर्ब्स बोलता है, भजन संहिता, साम, उसका बाद में आने वाला किताब है, वो सब बहन लोग आप लोग पढ़ना है। पढ़े तो उसके अंदर बहुत सारे बहनों के लिए लिख के रखा है, वो पढ़े तो अपने जीवन के अंदर हम क्या क्या होता, हम समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, हमारे पास आने वाला धर्म को हम कैसे उपयोग करना है, ये सब चीज पारिवारिक जीवन के अंदर हम बहन लोग कैसे बनना है, ये सब इसके अंदर लिख के रखा है। बहन लोग हमें ऐसा आप लोग पढ़ना है, वो पढ़ के अपने जीवन को सुधरना है। दूसरी हम देखें तो हम ये सिपोरा का हम लास्ट हम देखता है, कहाँ है तो वचन के अंदर है, हम लास्ट भाग में सिपोरा के बारे में एक ही जगह में 18 के अंदर ही हम देखे तो निर्गमन का किताब है, 18 अध्याय के अंदर सिपोरा के बारे में लिखा है। उसके बाद में कभी भी हम सिपोरा के बारे में बाइबल में दिखता नहीं है। 18 का एक के अंदर 1 से लेकर 12 तक पढ़े तो उधर सिपोरा और देख सकता है। उधर हमको मालूम है बीच में कहीं ना कहीं और सिपोरा को क्या किया था, मूसा ने उसको वापस भेजा है। शायद मूसा के जीवन के अंदर परिवार बहुत समस्या हुआ था, फिरौन के सामने खड़े होने के समय में समस्या हुआ था, वो इस्राएल लोगों को छुड़ाने के समय में कुछ समस्या हो गया। इसके वजह से शायद सिपोरा को अपने परिवार में अपना पिता के पास भेजा था, लेकिन सिपोरा ने उसका पापा के साथ वापस आ रहा है, उधर वापस आके बच्चों को लेके उनका परिवार में गया। उसमें से अपना पिताजी पितरों
के साथ मूसा के पास वापस आके उसके सेवकाई के साथ जुड़कर उनके साथ लेके जाता है। इस्राएल लोगों को चलाने के लिए सिपोरा भी उसके साथ रखा है। बहनों, बहुत कठिन बात में आपको इधर बोलती है, इतना बड़ा मूसा का जीवन हम पढ़े तो एक दिन वो सहन से रहा नहीं। ये आप पढ़े तो मालूम है, एक दिन भी लोग उसको रेस्ट नहीं दिया है। आज खाना नहीं है तो उसको चिल्लाता था, वो पानी नहीं है तो चिल्लाता था। उसके एक दिन एक ऐसे एक सेकंड उन्होंने उनको बैठने के लिए नहीं मिला है। ये रोज समस्या आता है, रोज एक एक विषय के ऊपर उनको चलना था। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 1000 व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा लोगों को चलाने के लिए था। प्रभु ने पसंद किया था। उनका पीछे खड़ी होने वाली एक बहन बनकर सिपोरा रहे तो उनका परिवार का मेरा विश्वास है उनका बच्चे को पूरा देखने का भाग वो बहन का ऊपर था। उनका परिवार को देखने के लिए पूरा काम वो सिपोरा का जीवन में था। उनका मूसा का परिवार का हम आगे देखें तो मूसा का परिवार का स्वभाव हमको मालूम पड़ेगा। उनको देखने के लिए हरोन, मिरियम, उसको सबको देखने का काम ये सिपोरा का जीवन में था। कारण क्या है? मूसा को बिल्कुल टाइम नहीं था। कारण उनका समस्या, उनको लोगों को समस्या को हल्का करने के बाद एक दिन वो बैठा नहीं है। मूसा इतना ऐसा बीसी वाला मैन था, बीसी वाला आदमी था। उनको परमेश्वर एक एक दिन प्रभु के पास जाके मांग यहोवा का पूछना था, आज मैं कैसे करना है, आज ये लोगों के साथ कैसे है, ये सब एक दिन में उसका 24 कलाक है तो भी मूसा का पूरा नहीं था। लेकिन इतना अच्छा से, लेकिन परिवार को वो मूसा को ऊपर बोझ नहीं डाला है। उन्होंने अच्छा से करके अच्छा से रखकर वो चलाया था। प्रिय बहनों, मेरा और आप बहुत इधर सीखने के लिए था। हमारा लोग हाथों में दिया हुआ हर एक वस्तुओं को हम संभालना है। हम नहीं संभाले तो सब चितर पितर हो गया रहेगा। मूसा का 2 लड़का था, उसको भी संभाला है सिपोरा, उनका परिवार को संभाला, सब कुछ सिपोरा का जीवन के अंदर मूसा का पीछे बैठकर सब कुछ करके परिवार को चलाया है। प्रिय बहनों, मेरा आवाज सुनने वाला हर एक बहनों को मैं बोलती हूँ, आप लोगों के जीवन के अंदर, मेरे और आपके जीवन के अंदर ये स्वभाव बहुत होना चाहिए। हम मैं आपको बोलती हूँ, मूसा इतना बड़ा समस्या लेके चलने वाला व्यक्ति है। सिपोरा हमेशा उनके ऊपर रोज सब खत्म होने के बाद घर में आने के समय में घर का समस्या बोलकर उनका परेशान करे तो मूसा कैसे व्यक्ति बनता था? बहुत पागल व्यक्ति बनता था। लेकिन सिपोरा ने कभी भी, मेरा विश्वास है, कभी भी कोई भी समस्या मूसा को बोला नहीं होगा। कारण क्या है? मूसा को अच्छी रीति से पहचान करने वाला एक व्यक्ति सिपोरा बन गया है। मेरा और आपका जीवन के अंदर ऐसे एक स्वभाव होना चाहिए। हमारा परिवार में रहने वाले लोगों को हम समझना है, उनका समस्या को हम समझ कर रहे तो हमारा परिवार अच्छा होता है। मेरा आवाज सुनने वाला हर एक बहनों को मैं बोलती हूँ, हम समझना चाहिए। नहीं समझे तो परिवार के अंदर चित्तर भीतर होएगा। कारण क्या है? वो उधर का बाहर का टेंशन लेके अंदर आता है। बहनों, मेरा आवाज सुनने वाले बहनों मैं बोलती हूँ, वो एक परिवार चलाने वाला व्यक्ति, वो पिता होएगा, पति होएगा, भाई होएगा, वो बाहर का हर एक समस्या देखे घर के अंदर आने के समय में आप घर का पूरा समस्या उनको बोले तो वो पागल बनेगा। लेकिन आप हम समझदार है, सिपोरा के समान एक व्यक्ति बने तो आप अपना घर का समस्या को आप ही समाधान करे तो, आप ही उसको हल्का करे तो, आप ही उनको सब कुछ निपट ले तो वो परिवार से, बाहर से आने वाले व्यक्ति भी घर के अंदर आशीष होएगा। बहनों, सिपोरा का जीवन से हम ये सीखना चाहिए। बाहर काम करने वाला, शायद आपको मैंने पहले बोला, आपका पति होएगा, पिता होएगा, आपका भाई होएगा, कोई भी आने दो, लेकिन आपने आपका घर का विषय को उसका कितना आपसे हो सकता है आप संभाल के रखे तो आपका परिवार खुशी आनंद से भरपूर होएगा।
नहीं तो क्या होता है, उनका बाहर का टेंशन, अंदर का टेंशन, वो दोनों मिलकर आपने उसको उम्र को खत्म करता है। मेरा आवाज सुनने वाला बहनों, आपका परिवार का कौन है, लीडर बनकर आपका परिवार में रहता है, उनका उम्र को आप खत्म कर रहा है, कारण टेंशन लेके बीपी बढ़कर उनको उनका जीवन को खत्म कर रहा है। बहनों, ऐसा खत्म करने वाली बहन लोग मत बनो। हम आशीष करने वाला बहनों को बहनों, हमारा से कितना हो सकता है, हम परिवार को अच्छे से संभालने वाला बहन बहनों। दूसरी हम देखें तो एक और स्वभाव में आपको बोलती, इधर से सिपोरा का स्वभाव, सिपोरा के बारे में हम कुछ भी नहीं, बाद में बाइबल के अंदर लिखा नहीं है, बाद में हमको मालूम है। एक शब्द में आपको बोलती है, गिनती का किताब 12 अध्याय 1 के अंदर है, एक मूसा का परिवार का स्वभाव हमको मालूम पड़ता है। और उधर का विषय हम पढ़े तो उधर ऐसा लिखा है, मूसा ने कुछ स्त्री को शादी किया, इसके वजह से मिरियम और हारून उनको ऊपर उंगली उठा के उनको बोल रहा है, उनको गुड़गुड़ाता है, उनको मर्मरिंग कर रहा है। लेकिन ये कुछ स्त्री के बारे में अलग अलग पंडित लोग अलग अलग बोलता है। कुछ लोग बोलता है शायद सिपोरा का मृत्यु होने के बाद तो शादी किया हुआ व्यक्ति होगा। कुछ लोग बोलता है मिद्यान देश के अंदर है एक कुश राज्य था, वो समय में पूरा ये देश के बारे में बोलता है। उसके बारे में हम वो शब्द में बोलते नहीं है, लेकिन मूसा का परिवार का स्वभाव में आपको बोलने के लिए ये शब्द, आप ये वचन बोलती है। मिरियम भी कम नहीं, देहरानी भी कम नहीं था, जेठ भी कम नहीं था, वो सब गुड़गुड़ाना उबालने वाला था। उसके बीच में रहने वाली है सिपोरा। ऐसा नहीं है हमेशा ये मैंने ये परिवार का स्वभाव बोल रहा है, वो 12 अध्याय के अंदर बोला हुआ व्यक्ति के बारे में नहीं, उनका मूसा का परिवार का स्वभाव में आपको बोलती, वो गुड़गुड़ाने वाला एक परिवार के अंदर है, सिपोरा पहुंचा हुआ है। लेकिन एक सहनशीलता का गुण सिपोरा के अंदर था। मेरा और आपका जीवन के अंदर एक सहनशीलता मेरा और आपका जीवन में है तो कितना अच्छा है। बहनों, मेरा और आपका जीवन के अंदर एक सहनशीलता का स्वभाव होना चाहिए। ये मुश्किल काम है, मेरा और आपके जीवन के अंदर मुश्किल स्वभाव, ये काम, ये स्वभाव आना है तो बहुत कठिन है, कारण उसके लिए हमारा जीवन को, हमारा स्वभाव को, हमारा शारीरिक स्वभाव को हम नीचे करके करके हम आगे बढ़ना पड़ता है। ये सहनशीलता मेरा और आपके अंदर बहुत जरूरी बात है। ये नहीं है तो हम कहीं भी हमारे समाज में नहीं रह सकता, हम काम करने वाला जगह में नहीं रह सकता है, हमारे परिवार में नहीं रह सकता है, हम कहीं भी जाओ लड़ा झगड़ा झगड़ा करने वाली बहन बनेगा। लेकिन बहनों, हमारे अंदर एक सहनशीलता हमारा अंदर होना चाहिए। एक सहनशीलता मिलना के लिए हम प्रार्थना करना है। ये बहुत कठिन बात में आप हमारा मैंने आज आपको बोलती है, सहनशीलता ये छोटी बात नहीं है, बहुत कठिन कठिन है। एक दिन से नहीं मिलेगा, बहुत दिन के बाद मिलेगा। मैंने आपको बोलती 40 साल सिपोरा और मूसा ने अपना पिता का क्या है वो बकरी को चलाया। क्यों 40 साल ये लोगों ने चलाने के लिए हुआ? शायद दोनों को स्वभाव को प्रभु ने क्या किया, और खींचने के लिए, ये बकरी का चलाने के लिए दिया हुआ होगा। एक दिन दो दिन नहीं है, बहुत साल तक उसको ऐसा करके 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 उसको एक सहनशीलता सिखाया होगा। मेरा और आपका जीवन के अंदर प्रभु कई जगह में हमको डालता है, एक जगह में नहीं, कई जगह में डाल के डाल के डाल के हमको ऐसा ऐसा स्वभाव वाला बहनों को हमारे जीवन में देता है, ऐसा ऐसा स्वभाव वाला व्यक्तियों को हमारे बीच में डालता है। हम कई बार कुछ बहन लोग बोलते हैं, ऑफिस के अंदर काम करने के समय बोलता है, क्यों मेरा जीवन में ऐसा व्यक्ति के साथ में क्यों काम करता है, हम गुड़गुड़ाता है। लेकिन प्रभु चाहता है आपका स्वभाव थोड़ा ठीक होने दो, आपका स्वभाव थोड़ा अच्छा होने दो, आपका स्वभाव थोड़ा
बदलने के लिए प्रभु चाहता है। हम क्या करता है, गुड़गुड़ाते रहता है, क्यों मेरा जीवन में ऐसा होता है। ये हमेशा कुछ बहन लोग बोलता है, मेरा जीवन में एक विषय के बाद दूसरी विषय आता है, एक विषय के बाद मैंने दूसरी विषय आएगा। हम ऐसा बोलते ही बोलते रहता है, लेकिन प्रभु बोलता है एक विषय के साथ मैं तेरे को एक अच्छा सीखने के लिए मैं समस्या डाला है, आपका स्वभाव बदलने के लिए मैं समस्या डाला है, आपका अंदर का क्रोध को दूर करने के लिए मैंने ये दिया है, आपके अंदर का ये गंदा स्वभाव को बाहर करने के लिए मैंने ये समस्या आपके जीवन में डाला है। तो प्रभु बोलता है, लेकिन वो समस्या के सामने प्रभु का हाथ में समर्पण करना है। प्रभु मेरा स्वभाव बदलो, मैंने कहा परमेश्वर को उपयोग पात्र बनकर आगे बढ़ना है, मेरे को ये स्वभाव दे दो, ऐसा प्रार्थना करना है। और ऐसा प्रार्थना करके देखो, आपके सामने आने वाला व्यक्तियों को प्रभु दूर करके 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 आपके लिए मार्ग को खोल के आपको अच्छा लग जगह में प्रभु पहुंचाएगा। अब थोड़ा ट्राई करके देखो, ये बात आप ट्राई करके देखो, प्रभु का आशीष आपका आपके जीवन में कैसे आएगा। स्वर्ग का भंडार खोलकर प्रभु का आशीष आपके जीवन में आएगा, आपका स्वभाव बदलेगा, प्रभु का आशीष पे आपका जीवन में आगे बढ़ेगा। मैं एक और विषय भी बोलने के लिए चाहता हूँ इसके साथ है। मैंने बोला था पहले हमको चाहिए था परमेश्वर का अनुग्रह, दूसरी परमेश्वर ने पसंद किया हुआ ये व्यक्ति पूरी रीति से प्रभु का सेवा के लिए समर्पित हो गया, परमेश्वर का इच्छा के लिए समर्पित होके उन्होंने निकला गया। तीसरी में मैं बोला हम बुद्धिमान और समझने वाली बहन बनना चाहिए। फोर्थ में मैंने बोला हम सहनशीलता का स्वभाव हमारा अंदर होना है। ये सब कुछ स्वभाव कहाँ से मिलेगा। हम बोले तो हम ऐसा बोले तो हमको नहीं मिलेगा, हम बोलेगा मैं प्रेयर भी करता है, लेकिन वो सब अच्छा है, प्रार्थना भी करना है, लेकिन कैसे मिलेगा वो बात मैं आपको बोल के बंद करने के लिए चाहता है। यशायाह का किताब आप निकालना, यशायाह का किताब 32 का 15, 32 का 15। जब तक आत्मा ऊपर से अंबर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए। उसका आप लोगों ने उस नाउ से जाके पढ़े तो मालूम पड़ता है, उधर भी बहनों के बारे में लिखा है, लेकिन इधर लिखा जब तक आत्मा ऊपर से अंबर उंडेला ना जाए तो हम जंगल फलदायक नहीं बनेगा। हम फलदायक वृक्ष बनना है तो अपने ऊपर से पवित्र आत्मा उतरना है। वो हम प्रेरितों का काम 2 अध्याय के अंदर हम देखा है, उधर बैठने वाला एक एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलने के समय में उनका जीवन बदल कर वो खड़े होके परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ किया है। हमारा जीवन के अंदर ये हमारा स्वभाव बदलना है तो, हमारा जीवन बदलना है तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलना है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब तक नहीं आया, हम ऐसा व्यक्ति बन के बैठेगा, शायद अपना प्रार्थना होएगा, हमारा बाइबल पढ़ना होएगा, हमारा जीवन के अंदर सब कुछ होएगा, लेकिन हमारा स्वभाव बदलना है तो हमारा जीवन के अंदर हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। बहनों, कैसे पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करेगा, उसके लिए आपने देखा है प्रेरितों का काम के अंदर है परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा दिया, कब तक आत्मा प्राप्त नहीं किया तो आप इधर ही रहकर सामर्थ्य को प्राप्त करना है। हम परमेश्वर के सामने बैठना है, यीशु मसीह के पास बैठना है, परमेश्वर को मांगना है, मेरा ऊपर प्रभु पवित्र आत्मा दो। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप प्रभु के पास बैठना है। बैठे तो प्रभु का आत्मा आपके ऊपर उंडेलेगा, नहीं बैठे तो आपका कैसे मांगेगा, मिलेगा। परमेश्वर के सामने आप समर्पण करके प्रार्थना करना, प्रभु आप मेरा पवित्र आत्मा मेरा ऊपर दिए, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उंडेल। स्वर्ग का दरवाजा कब तक नहीं खोला है, हमारा आशीष का दरवाजा बंद पड़े तो हम कभी भी आगे नहीं सकता है।
से पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनना है। हमारा जीवन के अंदर हम प्रार्थना हम कर सकता है। मैं आपको बोलती हूँ, हम बुद्धि से भी प्रार्थना कर सकता है, आत्मा से भी प्रार्थना कर सकता है। पौलुस अपना जीवन के अंदर बोलता है, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता है, आत्मा से भी प्रार्थना करता है। मेरा और आपका जीवन के अंदर कई बार हम बुद्धि से प्रार्थना करके बाद में हम निराश में बैठते हैं। हमको मालूम है, हम लोग प्रार्थना अच्छा करने वाला व्यक्ति बनते हैं, बहुत अच्छे से प्रेयर करता है, 2 घंटा 3 घंटा हम बैठना प्रेयर करेगा। प्रार्थना के बाद अब वापस आप निराश लेके बैठने वाला बहन है, तो हमको मालूम है कुछ बहनों लोग कितना भी प्रार्थना करो वो विषय लेके वापस वो निराश में बैठती है। लेकिन आत्मा से आप प्रार्थना करें तो आप आधा घंटा आप बैठे तो भी आपका निराश कहाँ जाएगा आपको मालूम नहीं है। आप आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करने के समय में आपके अंदर एक नया ज्योति आएगा, नया एक विश्वास, नया एक रोशनी आपके अंदर आएगा। मेरा प्रार्थना प्रभु सुना है, ऐसा एक विश्वास आपके अंदर आएगा। प्रिय बहनों, आप आत्मा से प्रार्थना करने के लिए सीखो, आत्मा से चलने के लिए सीखो, आत्मा से भरपूर होने के लिए आप परमेश्वर के हाथ में दे दो। हम हमेशा याद रखना है, मसीह में हम होना है। मसीह में हम होए तो हम आत्मा से हो सकता है। परमेश्वर का आज्ञा ऐसा है, मसीह में बने रहना है, बने रहने वाला को फल आता है। फल आने वाला पवित्र आत्मा से फल लेके आ सकता है। भजन के अंदर है, कितना भी फल लिखा है पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ फल है, अपना अकेला फल नहीं होता है। मसीह में रहने वाला पवित्र आत्मा से फल लेके आएगा, वो फल हमेशा बने रहेगा। प्रिय बहनों, मेरा आवाज सुनने वाला हर एक बहनों को फेसबुक के अंदर सुन रहा है, आप कौन सी मीडिया के अंदर से सुन रहा है, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के लिए आप प्रार्थना करना। आज रात प्रभु को प्रार्थना करो। शायद आप अकेला बैठने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खोलेगा। आप अकेला बैठ के प्रार्थना करने वाली, आपके पास आसपास कोई नहीं होएगा, आपका गांव के अंदर कोई नहीं होएगा, आपका शहर में कोई नहीं होएगा, लेकिन आप अकेले एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के लिए खड़े हो तो आज प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उंडे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के समय में एक बार बोलती हूँ, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करने के समय में हमको मालूम नहीं कहाँ कहाँ प्रार्थना के लिए जाता है, कौन सी विषय के लिए प्रेयर करता है मालूम नहीं है। हमारा पवित्र आत्मा हमको लेके जाएगा कौन सी विषय के लिए प्रार्थना करना है, इसलिए हमारा मन को प्रभु तैयार करेगा। एक नया प्रार्थना का विषय हमारा मुंह के अंदर से बाहर निकलेगा, नए नए रीति से हम प्रार्थना करेगा, नए नए रीति से हम आगे बढ़ेगा, एक आशीष हम प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनेगा। आज से कितना मेरा आवाज सुनने वाला बहनों, आप लोगों के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त नहीं किया तो आज से मांगना है। अन्य भाषा, आपका अन्य भाषा एक पवित्र आत्मा के चिन्ह है, लेकिन उसमें भी आगे जाना है, उसमें भी आगे जाना है। आगे जाके पवित्र आत्मा को बुलाना है, दिल के अंदर से बुला के प्रार्थना का शब्द उसका हाथ में देना है, बाकी काम पवित्र आत्मा लेके जाएगा। आपको कहाँ लेके प्रार्थना करना, इधर बैठ के आप अन्य राज्य के लिए प्रेयर होएगा, अन्य देशों के लिए प्रार्थना होएगा, पवित्र आत्मा को लेके चले जाएगा। शायद बहुत दूर बैठ के बीमारी में रहने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए आपको प्रेरणा देगा। शायद कुछ जेल के अंदर रहने वाले व्यक्ति को प्रभु छुटकारा देने के लिए चाहिए तो आपका प्रार्थना के लेके चले जाएगा। प्रार्थना से प्रभु बहुत बड़ा, पवित्र आत्मा से प्रार्थना सीखे तो बहुत बड़ा चमत्कार अपना जीवन में होएगा। शायद आपका दरवाजा बंद होएगा, आप इतना मेहनत करें तो भी आपका हाथ में कुछ आने वाला नहीं होएगा, बस आपका हाथ, आपका धन का कमी होएगा। लेकिन आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर का दरवाजा आपका जरूरत पूरा करने के लिए आपका आने वाला आवक से प्रभु पूरा करेगा। ये सब अनुभव से बोल रहा है। आज से आप चालू करना सीखो, आप घर का दरवाजा बंद करके पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना सीखो। प्रभु का दरवाजा आपके लिए खोल कर प्रभु आशीष आपका घर के लेके आएगा। आज हम वचन सुना हुआ, एक एक वचन में आपको आपके अंदर एक और बार भी लगता है। सब गुण हमारे अंदर चाहिए, लेकिन चाहिए तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर चाहिए।
वो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आना है। और इसलिए बहनों, प्रिय बहनों, उसके हाथ में समर्पण करो, पवित्र आत्मा को हम बुलाओ, पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। आज ये वचन से प्रभु हमको आशीष दे। आने वाला दिनों में परमेश्वर का बड़ा गवाही हम ये वचन से आज सुना हुआ हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़ा गवाही हम आने वाले दिनों में होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। 2 शब्द प्रार्थना करके मैं एक सेक्शन को बंद करती हूँ। प्रभु के हाथ में हम सब, कितना बहन लोग मेरा आवाज सुना है, हर एक बहनों को मैं बोलती हूँ, अपना सिर प्रभु के हाथ में चुक कर, हमारा दिल को प्रभु के हाथ में समर्पण करके परमेश्वर को प्रार्थना करते, प्रभु आज मैं आपका हाथ में समर्पण करते हैं। हमारा जीवन के अंदर प्रभु जी सिपोरा के जीवन के अंदर बहुत सारा अच्छा गुण था, वो गुण पूरा मैं प्रभु जी मेरा जीवन में भी मानती हूँ, लेकिन प्रभु सब गुणों को देने वाला हमारा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आए तो हम आशीष नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा ये मेरा आवाज सुनने वाला एक एक बहनों को आपका प्रभु जी आत्मा का वास उनका मन के अंदर होने के लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा उनको एक नयापन दे खुदा, नया एक चमत्कार दे प्रार्थना करने के लिए, उसको एक बड़ा चमत्कार दे खुदा। चलते फिरते बैठ के उनको घर के अंदर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के लिए एक एक बहनों को आशीष दे खुदा। परमेश्वर का चमत्कार उनका घर के अंदर, उनका समस्या के ऊपर, उनके जीवन का रहस्य का जगह के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका दिल का बंद हुआ दरवाजा, बंद हुआ वो जगह को यीशु मसीह के नाम से खोलता है प्रभु जी। आज से प्रभु जी हमारी बहन लोग आशीष प्राप्त करने के लिए सहायता कर खुदा। दिल का दरवाजा खोलने दो, उसका मन का दरवाजा खोलने दो खुदा, उनका हर एक अवस्था को बदलने दो खुदा, उनका दुख मिटा के नयापन जीवन देने के लिए प्रार्थना करता है। मेरा आवाज सुनने वाला हर एक कोई भी बहन दुख की अवस्था में ये वचन को सुने तो आज उनके मन के अंदर ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का आनंद उनका मन के अंदर आने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने इस चमत्कार किया इसलिए धन्यवाद है, हमारा प्रार्थना आपने सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रभु सबको जय मसीह, प्रभु आशीष दे।